आगे बढ़ते हैं। अब अमेरिका की चीन पर कूटनीतिक बढ़त के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। अमेरिका की कूटनीति इतनी कमजोर भी नहीं है। देखिए इन्फो नंबर 1, 2021 का साल, ऑकस के जरिए अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया एक साथ आ गए और यही तो चाइना के पे दबाव बनाने की बहुत बड़ी रणनीति थी जिसमें अमेरिका कामयाब हुआ। इन्फो नंबर 2, फिलीपींस, अमेरिका ने रक्षा और सैन्य सहयोग मजबूत किया। यहां पर भी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हार चाइना की दिखाई और समझ में आती है। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। जापान, दक्षिण कोरिया और चीन के सामने मजबूत अमेरिकी सुरक्षा नेटवर्क खड़ा होने लगा जो चाइना को चिंता में डालने वाला था। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। पैसिफिक आइलैंड, अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी और यह भी बहुत क्रूशियल डेवलपमेंट था अमेरिका के लिहाज से चाइना के खिलाफ। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। इंडो पैसिफिक, जी हां, इंडो पैसिफिक, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के साथ रणनीतिक साझेदारी अमेरिका ने मजबूत की। यहां पर भी चाइना को यह चीज बहुत नागवार लगी, नाखुशी चाइना ने जाहिर की। इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। गठबंधन की ताकत अमेरिका के पास चीन की तुलना में ज्यादा औपचारिक सुरक्षा गठबंधन अमेरिका के पास है। जी हां, नेटो को हम कैसे भूल सकते हैं, यानी मुल्कों की अगर लिस्ट हम बनाएं तो अमेरिका ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। दुनिया के कौन कौन से देश अमेरिका के साथ खड़े हैं, ये फटाफट वो लिस्ट भी आपको मैं दिखा दूं दर्शकों। लंबी फहरिस्त है। देश नंबर 1 ब्रिटेन है, जी हां, अमेरिका के साथ खड़ा है। देश नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, वो है कनाडा। कनाडा भी अमेरिका के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। देश नंबर 2 कनाडा आपकी स्क्रीन पर है। देश नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया। देश नंबर 4 इसी तरह से जापान है। देश नंबर 5 दक्षिण कोरिया है। देश नंबर 6 अगर हम बात करें तो वो जर्मनी है। देश बदलते रहेंगे, आप देखते रहिए। देश नंबर 7 फ्रांस है। देश नंबर 8 इटली है। इसके अलावा अगला जो देश है, देश नंबर 9, वो पोलैंड है जो अमेरिका के साथ खड़ा है। देश नंबर 10 की बात करें तो इजराइल है, बहुत करीबी अलाई। देश नंबर 11 सऊदी अरब है। देश नंबर 12 फिलीपींस और देश नंबर 13 न्यूजीलैंड है। लंबी फहरिस्त है दर्शकों। और देश नंबर 14 भारत। जी हां, हम भी अमेरिका के एक बहुत कुशल और बड़े अलाई दर्शकों। एक बड़ा पैनल कुछ ही वक्त में मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। इन देशों की फहरिस्त मैं आपको दिखा रहा हूं। दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, इसके अलावा ताइवान, नेटो के सारे देश, जर्मनी, भारत, ये तमाम देश अमेरिका के साथ खड़े हैं। लेकिन दर्शकों, अब जिनपिंग साहब 11 साल के बाद अमेरिका जा रहे हैं, इसके मायने मतलब क्या है? ट्रंप गए थे चाइना और ऐसा लगा कि बहुत दबाव में है, कारोबारी रिश्ते बेहतर करने की कोशिश में वो वहां पर पहुंचे थे, लेकिन चाइना बहुत शांत, बहुत काम दिखाई दिया। डायरेक्ट किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में चाइना शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसने कमाल कर दिया और वो कमाल आपको दिखाई दे रहा है इस रूप में कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर अब चेंज हो गया। जी हाँ, मैं दर्शकों अब मैं आपको वाकिफ कराता हूं अपने पैनल से जो कुछ वक्त में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कुछ हमारे पैनल साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वागत कीजिए एम्बेसडर सुशील सिंघल साहब का, फॉर्मर डिप्लोमेट है। जय हिंद सर, प्रणाम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। प्रोफेसर करोड़ी सिंह साहब हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। जय हिंद सर, प्रणाम। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया। दिगंबर इस्लामपुरे अमेरिका से, न्यूयॉर्क से लाइव जुड़े हमारे साथ अमेरिकी इश्यूज पर बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दिगंबर साहब। सबसे पहले सिंगल सर मैं आपके पास आता हूं। 11 साल के बाद शी जिनपिंग अमेरिका जा रहे हैं, वॉशिंगटन में मुलाकात होगी, व्हाइट हाउस में चाय की चुस्कियों पर चर्चा होगी। इस पूरे घटनाक्रम को डिप्लोमेटिकली आप कितना क्रूशियल देख रहे हैं सर? Sir, you're on a mute, I guess. Unmute yourself. Mr. Singhal, आप सुन पा रहे हैं मुझे? You can hear. Right, sir. I can hear you, sir. Please go ahead. So, ये जो विजिट होने वाली है प्रेसिडेंट जी, ये बहुत ज्यादा एंटिसिपेटेड है, पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट ट्रंप के लोग के लिए, क्योंकि मई में यात्रा हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप और उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े अनाउंसमेंट किए थे कि हम गोइंग करने वाले हैं, हम ईरान पे मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन जिस तरह से प्रेसिडेंट जिनपिंग ने ट्रंप को चेतावनी दी ताइवान की कि ताइवान एक हमारे लिए रेड लाइन, तो अब ये विजिट जो होने वाली है ये मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल की महत्वपूर्ण विजिट में से एक विजिट है और इसमें जो डिस्कशन होगा वो डिस्कशन होगा ताइवान के ऊपर, एशिया में अमेरिका की प्रेजेंस के ऊपर, ईरान के ऊपर, रशिया के ऊपर, और जो बहुत ज्यादा एंटिसिपेटेड है कि वो कंसेशंस उसके ट्रेड के ऊपर क्या डिस्कशन होगा। और
एआई एआई की इनकी मीटिंग भी होने वाली है, एआई और सेमीकंडक्टर के ऊपर, क्योंकि अमेरिका के पास वो है जो चाइना चाहता है और कुछ चीन के पास है जो अमेरिका चाहता है, राइट जैसे सर। रेयर। तो वहां पर बहुत बड़ी बार्गेनिंग होगी। और जो होने मेरे को जो लग रहा है कि चीन अपनी लिस्ट ऑफ डिमांड लेकर के जाएगा प्रेसिडेंट जीपिंग, जैसा कि ताइवान के बारे में मालूम है, ताइवान पे क्या कहने वाले हैं, और $13 बिलियन की डील होने बातचीत चल रही है वेपन्स की, जिसको मई में जीपिंग ने उसको बड़ा साफ तौर पे कहा था कि ताइवान हमारी डेडलाइन, और अगर आप ताइवान को सपोर्ट करते हैं तो आप हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी, जबकि प्रेजेंस में ही बात बोली। तो जीपिंग आई थिंक कहेंगे उनसे कि जो है आप जो है $13 बिलियन की जो सेल करने वाले हैं वो आप जो है उसको ना करें, क्योंकि उसमें बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विपमेंट और वेपनरी वगैरह शामिल है। तो उसमें वहां पे बार्गेनिंग होगी। दूसरी बार्गेनिंग होगी ईरान की, क्योंकि अमेरिका चाहता है ईरान को इन्फ्लुएंस करे चाइना हरमुज के लिए, और जो उनको कंसेशंस चाहिए ईरान से उसके लिए, राइट सर। न्यूक्लियर। तो वहां पर वो बार्गेनिंग चलेगी। उधर फिर रशिया का भी एक एंगल है, क्योंकि रशिया के ऊपर चीन को प्रेस करने की कोशिश कर रहा है यूएसए, एंड चीन चाहेगा कि जो इनकी रिलेशनशिप रशिया के साथ है वो सेपरेट रखी जाए, जो चीन और यूएस की रिलेशनशिप है उससे। और इन रिटर्न क्या देने वाला है, वो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को खरीदने की बात करेंगे। उनके जो है बोइंग के बारे में, जो 200 बोइंग के बारे में बात हो रही है, आई थिंक उस पर वो मूव करेंगे। तो ये एक बहुत ही आई थिंक चेस गेम चलेगा दोनों के बीच। और चीन की बहुत बड़ी इच्छा है कि अमेरिका उसको अपने समकक्ष माने, तो उसके लिए वहां पर वो प्रेस करेंगे कि हम दुनिया की जो समस्या है मिलकर के हम बने। और ट्रंप मेरे ख्याल से जिस तरह से वो बिहेव करता है, हो सकता है उस पॉइंट पर वहां वो एग्री हो जाए, क्योंकि मई में ऑलरेडी कोई इंडिकेशन बात की दे चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ब्रॉड जो डिस्कशन होने वाला है इन क्षेत्रों में होगा। ऑफकोर्स और चीजें भी जुड़ेंगी, लेकिन एक वे बहुत बड़ी बार्गेनिंग होगी एक दूसरे के बीच में। उससे किसको क्या फायदा होगा, दूसरे देशों को क्या अंतर पड़ेगा, जबकि आपने साउथ कोरिया का नाम लिया, जापान का लिया, रशिया की मदर का, यूरोपियन का, उनको क्या फायदा नुकसान होगा। आई थिंक वो प्रेसिडेंट ट्रंप उसको ये ज्यादा बॉदर नहीं करने वाले हैं, वो केवल अपना इंटरेस्ट। थैंक यू। ऑलराइट सर, प्लीज स्टे विद मी। प्रोफेसर स्वर्ण कुमार सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रोफेसर साहब, अभी जब इस पूरे दौरे को मैं स्टडी कर रहा था, और बहुत सारे सवाल मेरे मन में है, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है, क्या चाइना अब अमेरिका पर, चाहे डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन की बात रही हो, बिजनेस की बात रही हो, कारोबार की बात रही हो, इंटरनेशनल इम्पैक्ट की बात रही हो, क्या चाइना अब अमेरिका के सामने 20 होता दिख रहा है, या सिर्फ ये हमें लग रहा है क्योंकि हमने हमेशा अमेरिका को सुपर पावर देखा है, तो जब कोई देश उसके पर चढ़ाई करता है तो हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद अमेरिका दब रहा है? सर धन्यवाद। पहली बात तो ये कि आप देखें कि चीन और अमेरिका दुनिया की न केवल सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं सर, उन दोनों के बाद जो तीसरी अर्थव्यवस्था आपने जिनका जिक्र भी किया वो उनसे 1/3 से भी कम है, चीन से या अमेरिका से। अमेरिका की आज जो जीडीपी है $30 से $32 ट्रिलियन है,